is requested to come forward and receive the DSc Honorary Causa degree. Dr. Anil Kakotkar was born on 11th November 1943 in Barwani Princely State, which is at present a part of Madhya Pradesh state. He has obtained his BE in Mechanical Engineering degree from Bombay University in 1963 and MSc in Experimental Stress Analysis from Nottingham University in 1969. Dr. Kakotkar was among the few chosen in the first successful peaceful nuclear explosion experiment India conducted on 18th May 1974 at Pokhran. And later, during May 1998, he was just behind then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and played a key role in the series of successful nuclear tests conducted at Pokhran. Now, I would like to invite Dr. Anil Kakotkar ji to present his acceptance speech. ग्वालियर से ये तस्वीरें राज्यपाल मंगूभाई पटेल। भारत के राष्ट्रपति महोदय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित सर्व मंत्रीगण, इस संस्थान के सभी अध्यापक, प्राध्यापक, विद्यार्थी और सभी विशिष्ट आमंत्रित, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के प्रबंध मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक घैसास जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी, प्रबंधन मंडल और सीनेट के सभी सदस्य, सभी आमंत्रित कर्मचारी वृंद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी के प्रति बहुत विनम्र भाव से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। उच्च विद्या संस्थानों से इस प्रकार की मानद उपाधि प्राप्त होना, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा आचरण सदैव इस उपाधि की गरिमा बनाए रखने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस क्षेत्र में दुनिया के अत्युच्च स्तर की बराबरी करनी होगी, ताकि हमारी उच्च तकनीकी क्षमता के आधार पर हमें दुनिया के शीर्ष देशों की बराबरी का स्थान प्राप्त हो सके। हमारी आर्थिक प्रगति ऐसे स्तर पर पहुंचना चाहिए कि हमारे सामान्य जनों का जीवन स्तर दुनिया के प्रगत देशों में मौजूद जीवन स्तर के बराबरी का हो। साथ ही साथ जैसे जैसे देश प्रगति कर आगे बढ़ रहा है, देश के अंतर्गत विषमता भी बढ़ रही है। समाज में निम्न आर्थिक स्तर पर की जनता, विशेषतः ग्रामीण इलाकों में बस रही जनता का जीवन स्तर तथा उनकी आमदनी शहरी स्तर के बराबर या उससे भी ऊपर ले जाना,
यह भी विकास कार्यक्रम का एक दायित्व बनता है। इसमें भी विज्ञान और तंत्रज्ञान का काफी योगदान हो सकता है। अगर हम ग्रामीण इलाकों में अच्छी शिक्षा के अवसर और नई तकनीक उपलब्ध कराने वाला अच्छा वातावरण निर्माण कर पाए तो आज के ज्ञान युग में ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में अधिक अर्थार्जन के अवसर निर्माण कर सकते हैं। वैश्विक स्तर की स्पर्धा में अग्रसर रहना और साथ ही साथ देशांतर्गत विषमताओं को मिटाना, ऐसा दोहरा उद्देश्य हमारी शिक्षा संस्थानों के सामने होना चाहिए। आपको बता दें ये दीक्षांत समारोह चल रहा है ट्रिपल ITM का, और इस वक्त बड़ी खबर है ग्वालियर से। राष्ट्रपति का ग्वालियर दौरा, सिंधिया ने शाही भोज दिया है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शाही भोजन की तस्वीरें सामने आई हैं। 19 सात्विक व्यंजन तैयार किए गए हैं। सीएम शिवराज भी इस मौके पर मौजूद रहे, तो ये तस्वीरें सामने आई ग्वालियर से। ये बड़ी खबर है, राष्ट्रपति का ग्वालियर दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर दौरे पर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें शाही भोज दिया और शाही भोजन की तस्वीरें अब सामने आई। 19 सात्विक व्यंजन तैयार किए गए थे इस शाही भोज में। सीएम शिवराज भी इस शाही भोज में मौजूद थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। तो ये तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर दौरे पर हैं और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें शाही भोज दिया और इस शाही भोज की कुछ तस्वीरें अब सामने आई हैं। इस शाही भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस शाही भोजन में 19 सात्विक व्यंजन तैयार किए गए थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ग्वालियर से। आपको बता दें कि ग्वालियर दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं ट्रिपल ITM के दीक्षांत समारोह में सीधी तस्वीरें। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं। Ashwini Kumar Padi. He is the recipient of the Certificate of Merit, being the topper of the MTech Information Security. Now I present the Mushir ul Haq. He is the recipient of the Certificate of Merit Award as well as the Institute Gold Medal, being the topper of the whole MTech discipline. All the three, that is computer networks, information security, and VLSI and embedded systems. Now I present the last recipient of the Certificate and Merit and the Institute Gold Medal Award, that is Mr. Devaditya Pal, and he is the topper of the BTech CSC branch. I sincerely invite the Honorable Shri Jyotiraditya Madhavrao Sindhia Ji, Central Minister Civil Aviation, to address the convocation and guide us. मंच पर आसीन आज इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के
राज्यपाल, हमारे अपने परमादरणीय मांगूभाई पटेल जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष दीपक एहसास जी, डायरेक्टर साहब SN सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रीगण, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद शेजवलकर साहेब, आज जिनको इस संस्था ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत की है, अनिल कटकोचर साहेब, हमारे संस्था के सभी प्रोफेसरगण, प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान मेरे सभी नौजवान दोस्तों जो इस दीक्षांत समारोह में आज महामहिम के समक्ष हम सब उपस्थित हैं। आज हम सबके लिए एक अति गौरव का दिन है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज ग्वालियर के पावन धरती पर हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। ये हम सब के लिए राष्ट्रपति महोदय एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे जिंदगी में बहुत बिरले ऐसे क्षण आते हैं जो सदैव हृदय और मस्तिष्क के एक भाग बन जाते हैं। और आज का ये दिवस जब आप अपने कीमती समय से आपने हमारे नौजवानों के लिए समय निकालकर हम सब के सामने, हम सब के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उसी के साथ साथ एक नारी शक्ति का एक प्रतिबिंब के रूप में, और उसी के साथ साथ जनजातीय गौरव के रूप में आज केवल राष्ट्र के पटल पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश का गौरव के रूप में आज आप पूर्ण रूप से स्थापित हैं। और इस बात का भी संयोग है कि शिक्षा की संस्था में हमारे राष्ट्रपति महोदय उपस्थित हैं, लेकिन एक बात का सुंदर संयोग है कि वे स्वयं भी अपनी जिंदगी में एक शिक्षिका थी। और इस बात का भी एक सुंदर संयोग है कि उनका गौरवनीय नाम भी उन्हें उनके शिक्षक के द्वारा दिया गया था। तो आज जैसे हमारे इतिहास की परंपरा सदैव रही और इतिहास की परंपरा में सदैव शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। एक कहावत थी, गुरु गोविंदो खड़े कोक लागू पाए, बलिहर गुरु अपनो जिन गोविंद दियोस बताए। और गुरु गोविंद जी सदैव कहते थे कि भगवान और शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष हैं, लेकिन वही शिक्षक है जो भगवान का रास्ता हमें दिखाता है। वही मान्यता, वही एक श्रद्धा, वही एक भावना हम अपने शिक्षक के रूप में सदैव दिल में हम बनाए रखें, यही कामना हम लोग करते हैं। आज ग्वालियर का भी एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि इस संस्था की रजक जयंती के अवसर पर हमारी राष्ट्रपति महोदय आज हमारे समक्ष है। यह संस्था, जैसे SN सिंह जी ने कहा, 1996 में मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा
ग्वालियर में स्थापित किया गया था जब वे मानव संसाधन मंत्री थे। और उनकी यही सोच विचारधारा थी कि जहां एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी को मैनेजमेंट के साथ संगम में जोड़कर हम अपने देश में नौजवानों की एक उपयुक्त मानव संसाधन की फौज पूर्ण रूप से तैनात करें। 2002 में इस संस्था को मुख्यमंत्री जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने, हमारे प्रिय नेता, देश के गौरव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नामकरण किया गया। और आज मैं मानता हूं कि इस संस्था की गौरव कि जो नौजवान इस संस्था से निकलकर भारत माता की सेवा के लिए तैयार होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के आधार पर वही एक चेतना के साथ इस दीक्षांत समारोह से निकलकर देश सेवा के रास्ते पर अग्रसर होता है। ये एक बहुत ऊर्जा का स्रोत हमारे नौजवानों के लिए आज पैदा होता है। मैं केवल 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा, खास करके मेरे नौजवानों की। भारत का भविष्य अगर कोई बनाएगा तो वो मेरा नौजवान बनाएगा। और 3 बातें आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि ऑलवेज, सदैव रिमेंबर, याद रखना कि परसिस्टेंस के साथ सदैव अपनी लक्ष्य की पूर्ति करनी। कभी ये मत समझना कि लक्ष्य हासिल हो गया है तो जीवन का लक्ष्य हासिल हो चुका। सदैव अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी बात कि जिस संस्था से आपको शिक्षा प्राप्ति हुई, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें यह मौका मिलता है। और आज जहां शिक्षा ग्रहण आपने की है, जब आप इसके द्वार से निकलोगे तो जहां एक तरफ अपने परिवार के झंडे को हाथ में ले रहे हो, वहां दूसरी तरफ इस संस्था के झंडे को भी हाथ में लेकर इस संस्था अपने परिवार और अपने प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ आगे बढ़कर देश का नाम गौरव जरूर बनाना, इस बात का विश्वास मैं जरूर रखता हूं। और तीसरी और आखिरी बात, विश्व में अगर कहीं भी परिवर्तन आया तो वो सदैव मेरी युवा शक्ति के आधार पर आया। भारत आज विकास के रास्ते पे, भारत आज प्रगति के रास्ते पे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा, एक नई बदलाव आई। एक विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होने वाला है। 10 साल 9 साल पहले हम विश्व के 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे थे। आज हम विश्व के 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके हैं। और 2030 तक विश्व के 3री बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत अग्रसर होने वाला है। तो उस पथ पर और संकल्प लेकर, मुट्ठी बांधकर ये देश का भविष्य अगर बनाना है तो आप लोगों को बनाना है। और मुझे विश्वास है कि मेरी युवा पीढ़ी में जो संकल्प है, मेरी युवा पीढ़ी में जो धैर्य है, मेरी युवा पीढ़ी में जो आत्मविश्वास है, और मेरी युवा पीढ़ी का दिल जो साफ है, इस देश का भविष्य आप सब लोगों के हाथों में सुरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I sincerely invite Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the Chief Minister of our state, Madhya Pradesh, to guide and address the convocation. हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हुई हमारी प्रेरणा भारत की महामानव राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं केवल अपनी ओर से नहीं, आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, प्रदेश और देश के ऊर्जावान नेता, हमारे सिविल एविएशन और इस्पात मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री दीपक जी, श्रीनिवास सिंह जी,
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न जी, भारत सिंह जी, सांसद आदरणीय सेजवलकर जी, और जिनको सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए हैं, डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, मध्य प्रदेश के वो गौरव है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इस संस्थान की स्थापना जैसा सिंधिया जी बता रहे थे, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे तब की गई। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और नाम अटल जी के नाम पर। अटल जी अद्भुत थे और ग्वालियर से उनका नाता कोई भूल नहीं सकता। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। उनकी दो पंक्तियां आपको भी प्रेरणा देगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी कवि थे और ये पंक्तियां हम सबको भी जीवन में हार नहीं, जो सोचा है वो कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसकी प्रेरणा देती है। और आज आप सब बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी ये डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। अपने संस्थान में आपने ज्ञान के लिए प्रवेश लिया था, अब यहां से सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देश और समाज के लिए काम करने का सौभाग्य आपको मिला है और आपने शपथ भी ली है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए। डॉक्टर काकोडकर जी कह रहे थे कि उनके लिए भी है जो विकास की दौड़ में नीचे और पीछे रह गए और इसलिए अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता का उपयोग आजादी के अमृत काल में देश को विकसित बनाने में और आगे बढ़ाने में आप करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह और प्रार्थना है। देखिए, एक जमाना था 18वीं सदी तक जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में खाद्यान्न, मसाले, कपास से बने कपड़े ये गति देते थे। फिर औद्योगिकरण का युग आया तो विशेषकर डीजल, पेट्रोल, तेल ये अर्थव्यवस्था को गतिमान बना के रखने लगी। लेकिन आज 21वीं सदी का ईंधन है डाटा और सूचनाओं पर आधारित एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये वो विधाएं हैं जिनमें महारत हासिल करके लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हर क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बदलाव आ रहे हैं, फार्मिंग से लेकर फाइनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक। हर क्षेत्र का स्वरूप बदलने वाला है और उसके ध्वज बाहर के आप, इसलिए मैं आप सबका को बधाई भी देता हूं। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का अनूठा संगम आज भारत के पास है और एक बार उसने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जैसा सिंधिया जी बता रहे थे कि हम एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। और वो बने, इसकी जवाबदारी और इसमें हिस्सेदारी निभाना ये भी मित्रों आपका काम है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। जैसे देश आगे बढ़ रहा है, मैं केवल 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट लगातार 18 के आसपास लगातार, पिछले साल हम 18.6 थे, इस बार 16.06%। हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारी कभी 11,000 रुपये हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपये है।
हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ था 5-6 तक, आज बढ़कर 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ाने में आपके ज्ञान का उपयोग हो, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि रोल आपको भी प्ले करना है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टेक्नोलॉजी का फील्ड बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब आप देखिए, आप में से मुझे बताए कई का कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है। अब अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन लर्निंग मत भूलना, जीवन भर सीखते रहना। यहां से निकलने के बाद आप सबको इस गौरवशाली संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप बेंगलोर में रहें या बर्लिन में, नोएडा में रहें या न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में रहें या हांगकांग में, आप संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्रमोट करने का उत्तरदायित्व भी आप निभाते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां और महामहिम का एक बार फिर बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी आपके ओजपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। मैं आज के विशिष्ट अतिथि एवं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को उनके दीक्षांत भाषण एवं मार्गदर्शन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संचालक मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गौसा जी, संचालक एवं प्रबंधन श्री निवास सिंह जी, सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, भरत सिंह जी, सांसद सेजवलकर जी, माननीय अनिल जी, प्रोफेसर गण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की नगरी ग्वालियर आगमन पर समस्त प्रदेश की ओर से मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और पदक विजेता को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शुभकामना देता हूं, जो कठिन समय में सदा आपके साथ खड़े रहे। मैं IITM टीम के प्राध्यापक और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिसका विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार के चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम में तहत समर्पित 30 संस्थानों में शामिल होने और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने लिए IITM ग्वालियर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि कल्याणकारी राज्य में उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग
सफल है जो सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में उपयोग हो सके। सतत समग्र विकास के लिए आज की आवश्यकता है कि स्मार्ट उपकरण और प्रणाली या सामान्य लोगों की पहुंच में हो। जरूरी है कि प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करे जो तकनीकी रूप में कुशल और अपडेटेड हो। नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण और विकास के नए समाधान प्रस्तुत करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, आप ऐसे समय में व्यवहारिक दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हमारे देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। G20 की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रयासों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में आईटी सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले वर्षों में देश की जीडीपी में आईटी सेक्टर का योगदान 4.5 गुना बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में मैं देश समाज को आपसे बहुत आशा है, इसलिए कि राष्ट्र समाज का कल्याण आपके कार्यों के दिशा और लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो तकनीक और सामाजिक कौशल हासिल की है उसका उपयोग पिछड़े और वंचित लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग दिव्यांग लोगों, सीनियर सिटीजन या अन्य जरूरतमंद वर्गों की सहायता में अधिक से अधिक करने के लिए संकल्पित रहना होगा। आप अभी युवा हैं और आपके सामने पूरा जीवन, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और भी उसमें उत्कृष्टता की जोर बढ़े। अंत में मैं कहूंगा कि आजीविका कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में बेहतर करने के लिए मैं समझता हूं आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगी। आप बहुत आगे बढ़ो, मगर 2-3 बात ध्यान रखना जरूरी है। कितने भी बड़े हो या आपको विदेश में भी जाकर आप नामना करो, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने बोला है, जरूर आगे बढ़िए, मगर माँ बाप को कभी मत भूलना, समाज को कभी नहीं भूलना। जीवन पर्यंत कोई ऐसा काम न करे जिसमें अपने देश को नुकसान हो, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये संस्थान में जो आपने शिक्षा लिया है उसी तरह लिया है, उसका आजीवन कैसे आचरण में रखे। यहाँ आचरण शब्द का भी उपयोग किया है। आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रख सकता। कठिन है बात, मगर आचरण में रखो और माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अति व्यस्तता होके बीच में भी ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आभार। भारत माता की जय। Thank you, sir, for your blessings to the young minds. इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके दीक्षांत उद्बोधन, मार्गदर्शन एवं आशीर्वचनों हेतु सादर आमंत्रित करता। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री दीपक गेसास जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्री निवास सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकगण, प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यह अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का डॉक्टर अनिल काकोडकर को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरीज कॉजा डिग्री से सम्मान किया गया है। मैं डॉक्टर काकोडकर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह शहर अपने महलों, मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में ग्वालियर शहर और क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मराठियों द्वारा किए गए संघर्ष में सिंधिया वंश की उल्लेखनीय भूमिका रहा है। 20वीं सदी में ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंधिया परिवार ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के गांव को तानसेन नगर का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति की अनेक बहुमूल्य धरोहर को ग्वालियर में संरक्षित किया गया है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि शून्य अथवा जीरो विश्व को भारत की देन है। भारत द्वारा प्राचीन काल में ही शून्यों की अवधारणा विकसित कर ली गई थी तथा पांडुलिपियों में शून्यों के लिखित उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शून्य के फिजिकल इंस्क्रिप्शन का सबसे प्राचीन रूप सदियों पहले निर्मित ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि प्राचीन भारत में विज्ञान के उत्सर्ग के ऐसे उदाहरण टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रेरक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आईआईटीएम में यहां पर दीक्षांत समारोह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रिपल आईटीएम आज अपने आप को निश्चित ही सौभाग्यशाली जरूर महसूस कर रहा होगा। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति भी अपने अभिभाषण में ग्वालियर की सराहना करती हुई नजर आई हैं। कई बड़ी बातें ग्वालियर शहर को लेकर उन्होंने कही और आगामी दिनों में यहां से पास आउट हुए बच्चों को आगामी दिनों में, आगामी आने वाले सालों में देश के भविष्य के लिए काम करना है और इसी बात का जिक्र हर महाअनुभव की तरफ से आज देखने को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी दिशा में चर्चा करते हुए ग्वालियर के वैभव को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका जिक्र रहा अभिभाषण के दौरान और अभिभाषण उनका लगातार चल रहा है। राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम की तरफ से भी कहा गया कि बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय ये कि शिक्षा के हेतु से
इस ट्रिपल आईटीएम जैसे महाविद्यालय में आप लोगों ने एंट्रेंस लिया, लेकिन अब देश के भविष्य के लिए काम करने का सौभाग्य यहां पर मिलने वाला है इन तमाम छात्र छात्राओं को जो कि आज इस दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। और कैसे आगे अपने भविष्य को संवार सकते हैं ये युवा, कैसे देश के भविष्य में अपना योगदान दे सकते हैं, इसका जिक्र मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी यही कहा गया। कहीं ना कहीं पर्यटन की दिशा से भी कितना बड़ा महत्व इस शहर का मध्य प्रदेश के लिए है, इस बात का भी जिक्र वो करती नजर आई। और उससे पहले जब जयविलास पैलेस उन्होंने देखा तो ये भी जाना कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर कितना प्रसिद्ध है इस नाम को लेकर। महल किले यहां पर कई सारे हैं और इसी का महत्व बढ़ाता है इस शहर को। और यहां से निकला हुआ हर एक छात्र देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके, इतना प्रबल ये शहर कहीं ना कहीं अपने आप ही हर एक छात्र को बनाता है, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। राज्यपाल महोदय भी आज संबोधित कर रहे थे, उनकी तरफ से भी शहर की प्रशंसा में कई बड़ी बातें, और साथ ही साथ बच्चों को भी लगातार गाइडलाइंस देना, साथ ही साथ मार्गदर्शन अगर साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं प्रदान करने की कोशिश सभी अतिथियों की तरफ से आज नजर आती हुई। तो दीक्षांत समारोह ट्रिपल आईटीएम की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जयविलास पैलेस भी पहुंची थी। वहां पर भी इस पैलेस का महत्व कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ने उन्हें समझाया, ये भी दिखाया कि गौरवशाली ग्वालियर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानियां रही। साथ ही साथ आज जब दीक्षांत समारोह में पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हिंदी में संबोधन देती हुई, हालांकि बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात को प्रकट करना ये आमतौर पर हमने देखा है। जब जब राष्ट्रपति का संबोधन आपने सुना होगा, बहुत जमीनी स्तर से आती हैं, आदिवासी चेहरा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप उनके संबोधन में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर ढूंढेंगे। जमीनी स्तर पर खुद को भी एक छात्र की तरह ही, एक छात्रा की तरह ही पेश करती हैं। इस संबोधन के दौरान भी इसी तरह की झलक, एक शिक्षिका के तौर पर वो कार्यरत थी, और उसके बाद आगे चलकर कैसे अब देश के भविष्य में अपना योगदान ये बच्चे दे सकते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साफ तौर पर एक ही संदेश के कितने भी आगे आप चले जाएं, समाज को ना भूलें, अपने माता पिता को ना भूलें, ये भी राज्यपाल की तरफ से कहा गया। तो आप देख रहे हैं ये मेगा कार्यक्रम ट्रिपल आईटीएम का, ये तस्वीरें उस वक्त की जब पहुंची ही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर दीक्षांत समारोह, और बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है ये संस्थान भी, ये भी कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। तो इससे पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जयविलास पैलेस पहुंची, हर एक खूबी को उनके सामने प्रकट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो खासियत है इस महल की, डाइनिंग रूम, जिसके लिए इस महल को बहुत अच्छे से जाना जाता है, लोकप्रिय है ये जगह, यहां पर भी पहुंची और लंच उन्होंने वहां पर लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मौजूद थे, अपने परिवार के इतिहास को लेकर भी कहीं ना कहीं जानकारी देते हुए, कैसे ये गौरव ग्वालियर ने कमाया है, ग्वालियर को इतना वैभवशाली शहर क्यों कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समझाते हुए राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार द्रौपदी मुर्मू आज यहां पर पहुंची हैं, अभी भी यहीं पर मौजूद हैं, दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रही हैं और अन्य स्टूडेंट्स को भी मार्गदर्शन देती हुई कि कैसे समाज के भले के लिए हर एक बच्चा अपने स्तर पर अपना योगदान जरूर दे सकता है। बहुत दिलचस्प आज की ये तस्वीरें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी, इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, जैसे ही मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखा था बीते दिनों, सबसे पहले राज्यपाल से मिलने गए थे। वही मकसद था कि जब द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचे तो राज्यपाल भी यहां पर पहुंचे, और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं जो ट्रिपल आईटीएम में इस दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या उच्चतम कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्रदान हो सके राष्ट्रपति महोदया की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी था
कि ये तस्वीरें भी सामने आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है जयविलास पैलेस, और निश्चित ही वाव भगत और वो भव्य स्वागत कहीं ना कहीं आज नजर आया शहर की धरती पर। हर एक ग्वालियर वासी आज गौरवान्वित था इस चीज को देखकर कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आए ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची, ग्वालियर की धरा पर पहली बार कदम रखा, इस शहर के इतिहास को जाना, इसके कथाओं को समझा, क्या रिवाज रहते हैं, कैसे स्थानीय निवासी यहां पर रहवास अपना ढूंढते, ये सब चीजें, संस्कृति परंपरा को भी जाना। मुझे ये भी बताया गया है कि आप में से कुछ विद्यार्थी एंटरप्रेन्योर और सिविल सर्वेंट बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर सिर्फ कॉम्पीट ही नहीं बल्कि लीड भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे संस्थान विद्यार्थियों और हमारे उद्योग मिलकर काम करेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बन सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आज आप सब बहुत उत्साह से अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको समय समय पर परखने चाहिए। हो सकता है कि आज आपने जो रास्ता चुना है वो आज आपको सही लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आए कि जो आप जीवन में कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपको कोई बार रास्ता भी मिल सकता है, कोई और रास्ता भी मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर हो। ऐसे स्थितियों में निर्णय लेने से और नए रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी। किसी भी नौकरी से मिलने वाला आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीवन में खुद से सवाल करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। अंत में मैं एक बार फिर सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आप सभी के सन्नी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Madam, for your blessings to the young minds. Director sir is requested for further proceeding. Closing. Now I request our Honorable BUG Chairman to close the convocation. I announce the closing of the fourth convocation of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Thank you. Honorable BUG Chairman, Chief Guest, distinguished guests, Director and all the ladies and gentlemen present in the auditorium are requested to kindly stand up at their respective place for the national anthem.
Now, the Shobha Yatra will exit the ceremony auditorium in the reverse order of the first. तो ये आप देख रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर मौजूद थी दीक्षांत समारोह ट्रिपल आईटीएम का, जो कि अब क्लोज हो चुका है। लेकिन कई बड़ी बातें राष्ट्रपति की तरफ से इस दीक्षांत समारोह के दौरान कही गई। कई सारे विकल्प जो कि फिलहाल छात्र छात्राएं अपनी जीवन में जरूर देख रहे होंगे, कैसे उन पर चलना है, किस मार्ग को चुनना है, ये कहीं ना कहीं अभी भी संशय का विषय होगा। लेकिन कैसे सरलतापूर्वक आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, कैसे एक विकल्प पर टिके रहना शायद आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। आगे अपने से सवाल करते रहें, ये राष्ट्रपति कह रही थी। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिससे छात्र छात्राएं लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यही एक उपदेश तमाम महाअनुभवों की तरफ से। राज्यपाल भी यहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री को भी आपने देखा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भी काफी सीरियस नजर आए, काफी चिंतित नजर आ रहे थे, पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और अब चूंकि ट्रिपल आईटीएम का ये दीक्षांत समारोह खत्म हो चुका है, इससे पहले भी जयविलास पैलेस का दौरा करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। हर जगह के बारे में बताया, ग्वालियर के बारे में कई बड़ी बातें, छात्र छात्राओं को आगे जीवन में क्या करना है, इसे लेकर भी कई बड़े उपदेश राष्ट्रपति की तरफ से हमने देखे। तो जितने भी खास मेहमान, खास अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, न सिर्फ ट्रिपल आईटीएम के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि देश में जहां भी जो बच्चा भारत की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है, हो सकता है कि शायद उन्हीं को संबोधित करते हुए आज इन महानुभावों ने ये तमाम बड़ी बातें कही हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे जब द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची थी, ग्वालियर में पहुंची थी, तब किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के साथ साथ जैसे ही जयविलास पैलेस उनका आगमन, वहां पर भी भव्य स्वागत, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार का इतिहास और ग्वालियर का इतिहास उन्हें समझाते हुए नजर आए। फिर उसके बाद तस्वीरें उस वक्त की जब ट्रिपल आईटीएम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद छात्र छात्राओं को संबोधित किया। तो कुल मिलाकर ये एक समरी, एक सार आप समझिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ग्वालियर दौरे को लेकर। तो ट्रिपल आईटीएम का दीक्षांत समारोह, साथ ही साथ जयविलास पैलेस का उनका दौरा बहुत ही खास नजर आया। रंगारंग तस्वीरें आज सामने आई, उनके स्वागत में आज 4 चांद लगा दिए भारतीय संस्कृति ने। ग्वालियर के लोग भी खासे उत्साहित थे उनके दौरे को लेकर, और इसीलिए खास व्यवस्थाएं शहर में की गई थी। ट्रिपल आईटीएम के दीक्षांत समारोह में भी कई बड़ी बातें, कई ऐसे यादगार पल जो कि आगामी जीवन के लिए छात्र छात्राएं याद रखेंगे। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है। और अब चलिए सीधे आपको पेरिस लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। खास तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको पेरिस से दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत यहां पर, बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरों से लिहाज से भी, जब इस दौर में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भारत को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, देश विदेश में सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से भारत की काफी होती है। और उसी सिलसिले में 4 चांद लगाती हुई एक और ये तस्वीरें पेरिस से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। किस तरह से बड़ी संख्या में उनकी आर्मी की तरफ से भी हुजूम और रॉयल वेलकम, ग्रैंड वेलकम आप जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े जनप्रतिनिधि पेरिस की तरफ से उनका स्वागत करते हुए अपनी परंपराओं के मद्देनजर। ये देखिए तस्वीरें, फ्रांस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जोरदार स्वागत हर जगह होता है जब जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, और अपने आप ही कहीं ना कहीं पीएम सुर्खियां बटोर लेते हैं। अक्सर पहले भी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी जब अपनी परंपराओं के मद्देनजर हर एक देश प्रधानमंत्री का स्वागत करता है।
बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे एलिजाबेथ बोर्न और